तो ये अनलॉक रहता है। जब भी हम फीडिंग करते हैं ना तो इसको लॉक कर देते हैं ये इस तरीके से। तो जैसे एनिमल इसके अंदर गर्दन डाला उसने तो ये लॉक हो जाता है। ठीक है। उसके बाद वो बाहर नहीं होता। फिर अपन चाहेंगे ना तभी ही इसको वापस ऐसे टर्न करेंगे ना तो वापस ओपन हो जाता है, गर्दन बाहर जा पाएगी। बाहर ये लॉक हो गई है। अभी ये इनकी गर्दन बाहर नहीं निकाल सकती। देखो ये देखो ये देखो सर फंस गया है इनका। अभी इनको खाना ही पड़ेगा अगर यहाँ पर इनको कुछ डाला गया है तो लगभग आपके पास 25 से 30 गाय दूध दे रही हैं अभी। 25 से 30 गाय दूध दे रही है भैया। अगर गाय का दूध हम माने तो मैक्सिमम कितने दूध की गाय होगी भैया? अभी हाल फिलहाल 35 के समथिंग है। जैसा कि आपने बताया कि आपके पास अभी 25 गाय लगभग दूध दे रही हैं, तो कितना दूध हो जाता होगा रोज का? भैया अभी दूध लगभग रोज का हो जाता है 500 लीटर के आसपास। लगभग कितने रुपए का दूध हो जाता होगा अपने मंथली अगर हम बात करें या फिर डेली का बात करें तो? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। और आज हम आए हुए हैं एक बहुत शानदार डेयरी फार्म पर, जहां पर मैं आप लोगों को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। कितने इनके पास गायें हैं, क्या कुछ दिन भर में इनको खिलाते हैं। अगर आप लोग डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप लोगों को कैसे डेयरी फार्म शुरू करना होगा, कितने एनिमल से आपको शुरू करना होगा और क्या उनको दिन भर में खिलाना होगा, पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। साथ ही साथ हम इस डेयरी फार्म की जो कमाई है उसके बारे में भी जानेंगे कि कितना ये डेयरी फार्म से कमा लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और इनका इंटरव्यू हम लोग लेते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार भैया जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दें लोगों को। भैया मेरा नाम त्रिलोक सिंह भाटी है, गांव हाथियाखेड़ी, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। मेरा डेयरी फार्म है यहाँ पर जी, और 2016 से मैं कर रहा हूँ डेयरी फार्म यहाँ पर। आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में आप हमें बताएं कि भाई क्या कारण रहा डेयरी फार्म शुरू करने का, कब शुरू किया? भैया फादर और ये सब फार्मर है और स्टार्टिंग से मुझे एनिमल के प्रति थोड़ा सा लगाव था तो मैंने डेयरी फार्म स्टार्ट किया। क्या उम्र रही होगी आपकी उस टाइम पे? भैया जब मैंने डेयरी फार्म स्टार्ट किया तब मैं फर्स्ट सेम की एग्ज़ाम देने गया था, तब मेरी ओपनिंग हुई थी। फर्स्ट ईयर की एग्जाम देने फर्स्ट गए थे? ईयर की। जी जी। तो उस टाइम से मैंने किया है और अभी लगभग 7 साढ़े 7 साल हो चुके हैं फॉर्म को। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं? एजुकेशन मेरा बीकॉम फाइनल कंप्लीटेड है। हाँ, ग्रेजुएशन हो चुका है मेरा। जी जी। अभी आप जो डेयरी फार्म कर रहे हैं आपने कब शुरू किया था? 2016 में किया था भैया मैंने। 2016 में आपने डेयरी फार्म शुरू 16 किया में था? स्टार्ट किया था मैंने। कितने एनिमल से शुरू किया होगा? भैया स्टार्टिंग में मैंने तो आसपास से लोकली एनिमल परचेज़ किए थे, 4-5 एनिमल परचेज़ किए थे। उसके बाद फिर हरियाणा से मैं लगभग 20-25 एनिमल फिर लेके आया था। अच्छा, तो 20-25 एनिमल आप लेके आए थे? लेके आया था मैं जी। ये जो डेयरी फार्म आपका मैं देख रहा हूँ काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर आपने बना रखा है। हाँ तो पहले ही बना लिया था या फिर बाद में बनवाया? भैया मैंने उनको टुकड़े टुकड़े में बनाया। पहले थोड़ा छोटा बनाया था, उसके बाद फिर लगा कि अब थोड़ा सा और स्पेस कम पड़ रही है, फिर थोड़ा सा और बनाया, फिर 3 टुकड़े में बना हुआ अपना फॉर्म में। अच्छा अच्छा। तो कितना कुछ कॉस्ट आई होगी फार्म को बनाने में भैया टोटल? कॉस्ट तो अलग अलग होती है। उस 2016 की अलग कॉस्ट है और 2023 की अलग कॉस्ट है। अच्छा। उस टाइम लगभग लोअर उसका रेट भी कम था, अब डबल हो गया उसका। जी जी। तो कॉस्ट तो ऊपर नीचे होती रहती है। अच्छा, फिर भी अगर अराउंड में बात करें अराउंड में भी उस टाइम 25 के समथिंग खर्चा हुआ था। 25 लाख रुपए? 25 लाख में शेड और नीचे आरसीसी अपना और ये पूरा हुआ था। अगर इसमें एनिमल अलग है। अगर आज हम इस डेयरी फार्म को बनाएंगे तो लगभग 50 लाख रुपए में ये फार्म आपका बनेगा पूरा कंप्लीट? भैया 60 लाख के आसपास पहुंचेगा, 60-70 लाख के आसपास। जी जी, क्योंकि बहुत बड़ा फार्म है और इसमें पूरा सिस्टम आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि इनको जो दाना खिलाने की जो खुरली हैं वो किस अंदाज से बनाई गई हैं। पूरा सिस्टम आप लोगों को मैं यहाँ पर इस फार्म का दिखाऊंगा। तो अभी कितने पशु होंगे आपके फार्म पे? भैया अभी अपने पास 110 एनिमल है। 110 एनिमल है 110 टोटल? टोटली मिल्किंग वाले भी और हीफर्स ज़्यादा है मेरे पास। अच्छा। और स्टार्टिंग में अब बाहर का एक भी एनिमल नहीं है मेरे पास, सारे के सारे घर के एनिमल है मेरे पास। पहले मैं जब गाय सेल करता था तो हीफर जो काफ रहते थे वो सेल नहीं करता था। अच्छा। काफ रख लेता था क्योंकि ब्रीड के हैं सारे एबीएस और डेनमार्क एसएजी के जो सीमन है सारे इंपॉर्टेंट सीमन की ही बच्चियां हैं लगभग, तो मैंने वो सेल नहीं की ऐसा। जी जी। तो आपके पास अभी 110 एनिमल कुल है? 110 एनिमल है, उसमें भैया हीफर ज़्यादा है मेरे पास, लगभग 60 के आसपास, 60-70 हीफर हैं। बाकी 30 एनिमल जो हैं वो मिल्किंग में है, बाकी ड्राई पीरियड में है। बाकी ड्राई पीरियड? में। ठीक है।
तो लगभग आपके पास 25 से 30 गाय दूध दे रही हैं अभी। 25 से 30 गाय दूध दे रही है भैया। अगर गाय का दूध हम माने तो मैक्सिमम कितने दूध की गाय होगी? भैया अभी हाल फिलहाल 35 के समथिंग है, 35 लीटर तक। 35 लीटर की समथिंग। और जो न्यूनतम गाय होती हैं वो? भैया वो तो 45 तक गई है अपने यहाँ। अच्छा, 45 से ऊपर अभी नहीं गई है, पर अभी हाल फिलहाल 35 समथिंग है, 35 36 के अराउंड समथिंग। और जो कम से कम जो दूध देती है गाय वो भैया कितना? अपने यहाँ जितनी भी हीफर है फर्स्ट टाइम में 25 से कम वाली हीफर नहीं है। अच्छा, रखते ही नहीं हो आप? रखते ही नहीं है भैया। अच्छा, रखने का सवाल क्या, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट सीमन की बच्चियां हैं तो वो लगभग फर्स्ट लैक्टेशन में अगर अच्छा खान पान रहा है तो 25 लीटर निकाल देती है दिन का। ठीक है। जैसा कि आपने बताया कि आपके पास अभी 25 गायें लगभग दूध दे रही हैं, तो कितना दूध हो जाता होगा रोज का? भैया अभी दूध लगभग रोज का हो जाता है 500 लीटर के आसपास। 500 लीटर? 500 लीटर के आसपास। कहाँ सेल करते हो? भैया ये सौरभ में जाता है अपना। सौरभ में? सौरभ। अच्छा, प्लांट की गाड़ी आती है और सुबह शाम डेली आती है और लेके चली जाती है। क्या रेट मिलता होगा? भैया अभी 35 36 37 अच्छा, इस टाइप से रेट मिल पास रहा है। पास होता रहता है? हाँ, अप डाउन होता रहता है इसमें। फेट के हिसाब से जाता है या फिर ऐसे ही नॉर्मल? नहीं, फेट एसएनएफ दोनों होके जाता है। दोनों होता है, उसी के हिसाब से आपका उसी दूध के जाता हिसाब है। से होता है। ठीक है, ठीक है। तो लगभग कितने रुपए का दूध देता होगा आपने मंथली, अगर हम बात करें या फिर डेली का बात करें तो? भैया कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 500 लीटर का है तो 500 को 10 दिन का रहता है, 10 दिन का हफ्ता रहता है इनका। जी जी, हर 10 दिन में वो पेमेंट डालते हैं वो। ठीक है। 500 लीटर दूध रोज का होता है 500 और 35 रुपए लीटर के हिसाब से जाता है। जाता है। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं स्क्रीन में कैलकुलेशन करके और यहाँ पर लगा दूंगा। तो ये तो हो गई अपने फार्म की बात। ठीक है, अगर अभी कोई नया बंदा डेयरी फार्म शुरू करता है तो कैसे गाय खरीदनी चाहिए उसको, कहाँ से वो गाय लाएं? भैया गाय तो पहले तो स्टार्ट करे तो लोकली परचेस कर ले 1-2 एनिमल, और 2-4 महीने देख ले उन गायों को लोकली, तो 80% तो उसको पता चल जाएगा कि किसमें प्लस है और किसमें माइनस है। उसके बाद वो पंजाब या हरियाणा या अपने आसपास का अच्छी एनिमल मिल जाता है तो वहाँ से वो परचेस कर ले। कहने का मतलब ये है कि आप लोग एक ट्रायल ले सकते हैं। ट्रायल ले सकते नहीं, ट्रायल लेना ही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर कर दिया है तो फिर लॉस में जाना ही जाना है। ठीक है। पहले 1-2 एनिमल लाएं बिना शेड वेड भी नहीं, नॉर्मल जितना कम से कम खर्चा उतना एनिमल पे, और फीड मैनेजमेंट जो फीड मैनेजमेंट है और एनिमल अच्छा होना चाहिए। उसके बाद शेड और इस पे जाए। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, पहले शेड वेड बना लेते हैं और फिर एनिमल अच्छे से नहीं ला पाते और फिर 4-5 महीने बाद या साल भर बाद उनको लगता है कि हम नहीं कर पाते, तो बहुत लॉस में चले जाते हैं, वो डेयरी फार्म फेल हो जाता है। फेल हो जाता है वो। जो कि बहुत सारे लोगों का ये कमेंट भी होता है कि डेयरी फार्म में नुकसान है। तो नुकसान किन डेयरी फार्म में है? जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि जो लोग पहले ही शेड बना लेते हैं, लाखों रुपए का उसमें खर्चा कर देते हैं, और उसके बाद वो लोग गाय खरीद के लाते हैं तो उनके पास फीडिंग के पैसे सही से नहीं बच पाते हैं। और एनिमल भी होना चाहिए कम से कम, या 25 लीटर वाला एनिमल होना चाहिए। जी जी, जैसे कम वाला होगा तो वो रन नहीं कर पाएगा फॉर्म को। डेयरी का एक सूत्र होता है, जैसे कि इसमें 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है मेन, कि जैसे कि एक तो ब्रीडिंग, फीडिंग और मैनेजमेंट। ये 3 चीज़ें अगर आप लोग सही से कर लेते हो तो आप डेयरी में आपके सक्सेस के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने बताया कि उसको कम पशुओं से शुरुआत करनी चाहिए, और भैया ज़्यादा से ज़्यादा 5 पशु से ज़्यादा नहीं लाए। जी जी, ठीक है। तो अभी आप अपने फार्म में पशुओं को क्या खिलाते हैं? भैया मैं होममेड चलता है पशु। कैसे, मतलब जैसे कि? मतलब घर का फीड बनाते हैं जिसमें डॉक्टर जो फॉर्मुलेशन देते हैं उस हिसाब से अपन बनवा के और फिर खिलाते हैं। फिर खिलाते हैं? हाँ, किसी कंपनी का नहीं खिलाते हैं पशु। अच्छा अच्छा। पहले स्टार्टिंग में किया था, उसके बाद फिर कुछ दिक्कतें आने लगी तो फिर अब घर का ही चल रहा है सब कुछ। सब घर का ही चल रहा है? हाँ, काफ से लेके मिल्किंग वाले एनिमल तक का सारा घर का ही फीड चल रहा है। मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ मिल्किंग वाले एनिमल की, क्या कुछ मिश्रण होता है उसमें? भैया मिश्रण में जो अपने पास रॉ मटेरियल जो मिल जाता है, जैसे इधर गेहूं मिल जाता है, सोया डीओसी मिल जाती है, डियोर भी मिल जाती है, मूंगफली की खल मिल जाती है, सरसों की खल मिल जाती है, ये सारी चीज़ें मिलके बनता है। मक्का हो गया अपना। ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो ऐसे देते हैं आप उनको कैल्शियम मिनरल मिक्स? नहीं भैया, मिनरल इसमें डलता है फीड में। अच्छा, बनती कोशिश सारा कुछ फीड में ही रहता है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रहता है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं फीड में ये चीज़ तो रॉ मटेरियल हो गया, उसके बाद इसमें डीसीपी, एलएसपी, मिनरल जो भी चीज़ें लगती है वो सारी इसमें डलती है, ईस्ट और ये जो भी। ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि आपने बताया कि आप 2016 से लगभग डेयरी फार्म कर रहे हो। जी भैया। तो अभी तक कोई नुकसान हुआ ऐसा, जैसे कि आपको नेगेटिविटी आई हो कुछ माइंड में?
भैया 16 साल में हुआ है, कुछ गाय स्टार्टिंग में बीमार भी हुई है, किसी की डेथ भी हुई है, अच्छा। तो ये तो चलता रहता है। कभी कभी आता है, ऐसा लगता है कि क्या कुछ गलत तो नहीं हो रहा, पर समय के साथ सब ठीक हो जाता है। सब ठीक हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग किसी के भी देखा देखी आप लोग डेयरी फार्म ना करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप लोग किसी का देखा देखी डेयरी फार्म कर लेते हो, बाद में आप लोग उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो आपका नुकसान का सबसे बड़ा कारण तो वही होता है। और भैया लेबर के भरोसे अपना फॉर्म नहीं चल सकता है, अपने को खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। काफी लोग रहते हैं कि वहाँ फॉर्म खोल लेते हैं और वो रहते हैं सिटी में, हाँ। और फॉर्म और कहाँ रहता है 10-20 किलोमीटर, तो वहाँ से मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं और आज की तारीख में लेबर आपको कमा के नहीं देने वाला है। नहीं देने वाली है। जी जी। तो एक गाय का अगर मैं आपका दिन भर का जोड़ूं खाने का सिस्टम, तो क्या कुछ खिलाते होंगे? भैया अगर 20 लीटर एनिमल दूध दे रहा है हाँ, प्रतिदिन का, दोनों प्रतिदिन टाइम का, तो सुबह 4 किलो, शाम को 4 किलो उसको फीड लगेगा। 8 किलो। 8 किलो फीड लग जाएगा उसको, बाकी 6 किलो के समथिंग सूखा और 30 किलो ग्रीन। और अगर फॉडर। साइलेज हो तो 20 किलो 25 किलो साइलेज में हो जाएगा काम। ठीक है। तो लगभग क्या कॉस्ट आ जाती होगी आपके जो दाना है उसको बनाने की, जो पर केजी के वे हिसाब एक से? टाइम का चला जाता है पूरा दूध, पूरा दूध एक टाइम का चल जाता है, और उससे थोड़ा सा ऊपर भी जाता होगा और थोड़ा बहुत ही बचता है। 60% आप मान के चल सकते हैं। 70% तो पूरा हो जाता है पे। अच्छा अच्छा। लगभग दाना जो आप तैयार करवाते हो, हाँ क्या रुपए किलो पड़ता होगा वो? भैया वो लगभग पड़ रहा है, अपने को भी पड़ रहा है 33-34, लगभग 33-34 रुपए किलो। 34 रुपये किलो, और मार्केट में 21-22 रुपये किलो भी मिल रहा है फीड, हाँ हाँ। और उससे भी एनिमल दूध दे रहा है, और अपना 34 रुपये किलो है। अच्छा अच्छा। क्या डिफरेंस है दोनों में? भैया डिफरेंस ऐसा कुछ कह तो नहीं सकता हूँ मैं, बाकी कुछ ना कुछ रहता है, BCS का प्रॉब्लम रहता है, इतना एनिमल दूध नहीं दे पाता है। ऐसा। क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि जब गेहूँ आपके 20 रुपए किलो, 22 रुपए किलो है, हाँ 20 रुपए से किलो आपका कोई भी सस्ता अनाज नहीं है। नहीं है, तो जी। कैसे बना के दे रहे, ये थोड़ा सा आप खुद सोचे हाँ हाँ। कि 22-23 रुपये में वो अच्छा फीड कैसे दे सकते हैं। क्योंकि वो बोलते हैं कि उसमें आपका गुड़ भी है, तो गुड़ आपके 50 रुपए किलो के आसपास है। बिल्कुल जी। जी। मिनरल मिक्सचर आपका बहुत ज़्यादा महंगा होता है, लगभग 300 रुपए केजी। 300 रुपये केजी। तो कहने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग सस्ता फीड ना खिलाएं, बोलते हैं कि जो सबसे सस्ता होता है वो सबसे अच्छा होता है पशुओं के लिए, बट सस्ते के चक्कर में आप लोग ऐसा ना करें कि आप उनको कचरा खिला रहे हो। थोड़ी सी उसकी प्रॉपर अगर ग्रीन मिल जाता है एनिमल को सूखा, तो ये अपन फीड ना भी देना तो एनिमल अच्छा तैयार हो जाता है। अगर अच्छा फीड अपन ने ग्रीन दिया है उसको, जी जी, तो उससे भी एनिमल तैयार हो जाता जैसे है। कि रचका बरसीम ये हो गया। हाँ, पर ये प्रॉपर कंटिन्यू वे में चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी रचका आया तो रचका दे दिया, फिर पता चला 2-4 महीने हरा मिला ही नहीं है तो वो बंद है, सिर्फ सूखे पे चल रहा है। जी जी। कंटिन्यूस एक चीज चलती रहेगी ना तो ठीक रहेगा। जैसे ग्रीन साइलेज चल रहा है, तो अगर साइलेज कंटिन्यूस चल रहा है, फीड नहीं भी दे रहे हैं ना, तो भी एनिमल तैयार होगा, तो भी हो जाएगा। तो भी होगा। ठीक है। पर अपने को कंटिन्यूस रखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है। आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में वीडियो दूंगा कि आप लोग पशुओं का दाना कैसे घर पर तैयार कर सकते हो। आप लोगों को मैं अपने घर से ही एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। आपने बताया कि पशुओं को दिन भर में क्या कुछ खिलाना चाहिए। आप हमें अपने डेयरी फार्म के बारे में बताएं कि मैं यहाँ पर जो स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, आपने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोहे का प्रयोग किया है, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। ये जो आपने पार्टीशन बनाए हुए हैं, जैसे कि यहाँ गाय खड़ी होती है, क्यूबिकल है, ये एक एक गाय का आप एक एक कमरा मान सकते हैं। इसमें प्रॉपर वे में बैठती रहती है गाय। जी जी। तो इसका क्या कुछ बेनिफिट होता है? बेनिफिट ही रहता है कि दूसरा एनिमल इनको डिस्टर्ब नहीं करता है कि टेढ़ा मेढ़ा बैठा है तो किसी गाय ने इनके पैर वेर पे या थन पे या किस पे पैर नहीं रख दिया। मतलब एक तरीके से सबका अपना अपना सेपरेट रूम है ये। जी जी। इस गाय को इस एरिया में बैठना है, इससे गंदी भी नहीं होती है, गोबर जो रहता है वो भी नीचे आता है, और जो भी यूरिन हो रहा है सब इस साइड आता है। ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, चलिए हम उधर उस साइड से चलते हैं। ये देखो, यहाँ पर आपका है पशुओं को दाने देने का सिस्टम। तो बहुत सारी जगह खुरली बनाई जाती हैं, तो आपने यहाँ पर बिल्कुल ऐसे प्लेन रखा है दोनों साइड। ये इसका क्या कुछ कारण होगा? ये क्लीनिंग का है, जैसे अभी क्लीनिंग हो ही रहा है, वीडियो बन रहा है इस टाइम, जी जी। तो ये प्रॉपर वे से क्लीनिंग हो जाती है और एनिमल पूरा है ना नेचुरल तरीके से खा लेता है, पूरा छांट के खा लेता है जो भी उसको खाना होता है। मतलब उसमें वो अच्छी अच्छी चीज़ें अलग अलग सेपरेट कर करके खा लेता है। ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा हमें समझाइए, जो ये चीज़ मैं आपके यहाँ पर देख रहा हूँ, ये जैसे कि यहाँ से ये इधर उधर होता है, ये देखो ये साइड में चला गया है, तो ये तिरछा हो ये गया है। भैया हेडलॉक है।
हेड लॉक है। हाँ, एनिमल बांधने नहीं पड़ते हैं इसमें। अच्छा। इसमें ये रहता है कि जब फीडिंग होता है ना, हम जब कॉन्सेंट्रेट डालते हैं सब एनिमल को, तो सेपरेट सेपरेट डालते हैं कुछ। हाँ हाँ। तो उसमें क्या रहता है, कुछ गाय इधर का भी खा लेती है, उधर का भी खा लेती है, लड़के खा लेती है, तो इसमें सारी की सारी लॉक हो जाती है। फिर सेपरेट सेपरेट अपना अपना फीड डाल देते हैं उनको। यहाँ पर एक बार सर अंदर आने के बाद उसका सर बाहर नहीं जा पाता है। उसका बाहर नहीं जाता। जैसे कि सारे का ये system अभी यहाँ ये होता है। लॉक कर रखा है, ठीक है। इसको मैं जैसे अनलॉक करूंगा ना, तो यहाँ से एनिमल फिर बाहर निकाल लेता है और वापस डाल लेता है। तो ये अनलॉक रहता है। जब भी हम फीडिंग करते हैं ना, तो इसको लॉक कर देते हैं। ये इस तरीके से। तो जैसे एनिमल इसके अंदर गर्दन डाला उसने, तो ये लॉक हो जाता है। ठीक है। उसके बाद वो बाहर नहीं होता। फिर अपन चाहेंगे ना, तभी ही इसको वापस ऐसे टर्न करेंगे ना, तो वापस ओपन हो उसकी जाता है, गर्दन बाहर जा पाएगी। बाहर हो जाता है। ठीक है। तो जैसे कि एक दो एनिमल हैं, जैसे देखो बाहर करेंगे इनको अपन। ये देखो। अच्छा, अभी लॉक नहीं है, ये अनलॉक है अभी। ये अनलॉक, ये बाहर निकाल लिए इसने। ये से इस गाय ने बाहर निकाल ली है। अब अभी ये है। मैं इसको लॉक कर देता हूँ मैं। ठीक है। अभी ये दो गाय जो यहाँ पर चारा खा रही है, देखना आप लोग, इसको लॉक कर दी जाएगा अभी। ये लॉक हो गई है। अभी ये इनकी गर्दन बाहर नहीं निकाल सकती। देखो, ये देखो, ये देखो, सर फंस गया है इनका। अभी इनको खाना ही पड़ेगा अगर यहाँ पर इनको कुछ डाला गया है तो। और ये किसी दूसरे को भी डिस्टर्ब यहाँ पर से नहीं कर सकती है। ये देखो, इनके हिस्से में जितना आएगा इनके सामने, उतना इनको खाना पड़ेगा। ये देखो। ठीक है, निकाल दीजिए। ये इस साइड में आपकी जो बछड़ियाँ हैं वो हैं। क्या कुछ इनकी एज होगी? ये लगभग अभी 6-6 महीने की है। 6-7, 8, 10। अच्छा। अच्छा, एक बछड़ी को आप लोग क्या कैसे तैयार करते हो? थोड़ा सा बताया आप हमें कि भाई कितना उसको दूध दिया जाता है शुरू में? भैया स्टार्टिंग में बॉडी वेट का 10% देते हैं हम। अच्छा। तो एक थंब रूल के हिसाब से एक बच्चे को हम तो 3 लीटर पिलाते हैं सुबह, 3 लीटर शाम को। अच्छा। 6 लीटर 3 महीने तक चलता है, 3, 3.5, 4 महीने तक। अच्छा, एक टाइम का? एक टाइम का 3 लीटर, अच्छा। दिन का 6 लीटर। ठीक है। जैसे 3 महीने से बड़ी होती आती है, उससे दूध धीरे धीरे कम कर देते हैं। काफ स्टार्टर अगर वो उठाना स्टार्ट कर देती है तो उसका मिल्क कम कर देते हैं। ठीक है। तो फिर उसको दाना कितना दिया जाता है काफ स्टार्टर? भैया काफ स्टार्टर वो जितना खा पाए, ठीक है। 1 किलो समथिंग स्टार्टिंग में नहीं खा पाती है, तो उस हिसाब से जितना खा ले उतना दे देते हैं अभी तो। लगभग कितने महीने तक काफ स्टार्टर देते हैं उनको? भैया 6 महीने तक काफ स्टार्टर चलता है। अच्छा। 6 महीने के बाद ग्रोवर स्टार्ट कर देते हैं हम। ग्रोवर। ग्रोवर स्टार्ट कर देते ठीक है। तो लगभग एक जो बछड़ी होती है हैं। उसकी क्या एज में वो प्रेग्नेंट होती होगी आपके फार्म पे? भैया अपने यहाँ लगभग 15 महीने समथिंग लगते हैं। 15, 16, 17 महीने। ठीक है। 15, 16, 17 महीने तक प्रेग्नेंट हो जाती है। चलिए, अब हम उस साइड चल सकते हैं यहीं से, जी भैया। जहाँ पर आपकी जो दुधारू गाय है उस साइड? भैया ये सारी मिल्किंग वाले एनिमल है, ये वाले। हाँ ठीक है। यहाँ पर आप हमें दिखाया कि जो सबसे हाई स्टेज मिल्किंग में है। भैया इधर जो है ना लगभग सारे 30+ वाले ही हैं। अच्छा अच्छा। 30, 35, 36, 30, 28 समथिंग एनिमल है। ठीक है। ठीक और है। ये मेरी इधर पास वाली ड्राई हैं, जिनकी अभी काविंग होने वाली है। ये वाली, इसमें से हीफर है 4-5 तो हीफर ही है, जो अभी 1-2 महीने के अंदर काविंग होने वाली है, कोई 1 महीने के अंदर होने वाली है। ठीक है। तो आप में ये जो हरा हम देख पा रहे हैं, ये भी अपना कॉर्न का है, मक्का का है अपना, मक्का का? मक्के का है। अच्छा। और सूखे में इनको गेहूं का भूसा दिया जाता है ये? जी भी। अच्छा। ये देखो, इनके लिए थोड़ा सा इन्होंने कच्चा भी यहाँ पर बना रखा है, जो कि आप इधर देख सकते हैं। ये ड्राई एनिमल के लिए है मैंने। और वो फर्स्ट में अपन ने स्टार्टिंग में अपन ने आरसीसी किया था। उसके बाद फिर प्लानिंग यही है कि अब इस तरीके से ज़्यादा एनिमल कंफर्ट में रहता है। अच्छा। इतना आरसीसी करके उसके बाद पूरा पेडॉक एरिया जितना भी है वो कच्चा रहे, कच्चा तो इसमें कंफर्टेबल रहता है एनिमल। ठीक है। ठीक है। ये अपना बाद का है, वो पहले का है अपना। अच्छा, ये बाद में बनाया इधर का? हाँ। ठीक है। तो मिल्किंग मशीन से आप मिल्किंग करते हो अपने जानवर की? जी भैया। ठीक है। तो बकेट वाला सिस्टम है या फिर आपने ऑटोमेटिक कर रखा है? भैया बकेट वाला है। अच्छा। इतना एनिमल भी मैं बकेट से ही कर लेता हूँ, बाकी ऑटोमेटिक में और खर्चा ज़्यादा है तो मैं तो बकेट सिस्टम से ही कर लेता हूँ। ठीक है, बकेट सिस्टम से हो जाती है। कौन सी कंपनी की मिल्किंग मशीन होगी? भैया डिलेवाल की है मेरे पास। डिलेवाल की, जो कि सबसे 1 नंबर कंपनी मानी जाती है। जी भैया। ये जो फैन आपने लगाए हैं, जी भैया। इनकी क्या कुछ कॉस्ट रही होगी उस टाइम पे?
भैया ये एक फैन लगभग 45 के अराउंड है, 45 के समथिंग है। अच्छा अच्छा, काफ़ी हेवी फैन है। हाँ भाई। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सर एक और चीज़ हम भूल गए हैं, ब्रीडिंग का क्या करते हैं आप लोगों को बताएं हमें। भैया ब्रीडिंग का मैं ABS और SAG के जो डेनमार्क के सीमन है वो यूज़ करता हूँ, और सारी लगभग ABS की और डेनमार्क की ही बच्चियाँ हैं, 40 116, 40 120 और जो भी नए बुल आए हैं। ठीक है, तो AI का सिस्टम है, AI कौन करता है? AI मैं खुद करता हूँ भैया। आप खुद AI करते AI हो? खुद मैं करता हूँ। ये भी सक्सेस का एक पॉइंट होता है अगर आप लोग डेयरी में। जी भैया, क्योंकि मैं मेरा खुद का कंटेनर रखता हूँ मैं, और उसके अंदर सीमन सारे मैं ही रखता हूँ, किसी डॉक्टर को नहीं देता हूँ मैं। जी जी। तो जब भी AI का रहता है तो थोड़ा सा सीमन की क्वालिटी ये सब मेंटेन रहती है, और कंसेप्शन में भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने अभी वो सेक्स सीमन यूज़ किए हैं? भैया सेक्स सीमन मैंने यूज़ किए हैं, पर उसके रिजल्ट्स थोड़े से अच्छे नहीं है, अच्छा। क्योंकि उसमें लगभग कंसेप्शन रेट कम है, तो मुझे रिजल्ट कम मिला है, तो मैं नॉर्मल वाला ही यूज़ करता हूँ। अच्छा अच्छा, नॉर्मल ही यूज़ करते हैं? नॉर्मली ही यूज़ करता हूँ, पर जीनोमिक में है सारे इंपॉर्टेंट है सारे, जैसे 40 116 बताया मैंने SAG का, 40 120 बताया, ये सारे 18,000 प्लस वाले हैं। ठीक है, और इन्हीं के सेक्सेल आते हैं, तो मैं सेक्सेल यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे रिजल्ट नहीं मिले सेक्सेल के, अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं।